सोच और सच, सब तो ये दोनों अलग अलग है। इनका मतलब भी विपरीत है। एक आपकी कल्पना मात्र है तो दूसरी आपकी हकीकत या वास्तविकता। पर क्या आप जानते हैं, इनमें एक बड़ा गहरा संबंध है, बिल्कुल सगे रिश्तेदारों की तरह। कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी का सच बदलना हो तो सबसे पहले आपकी सोच बदलो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड स्टोरी। हम डिस्कस कर रहे हैं रविंद्र शर्मा का लिखित बुक द मंक हू सोल्ड हिज फरारी का समरी, और ये है चैप्टर 1। कहानी की शुरुआत होती है एक अदालत में। दिन सोमवार, सुनवाई के दिन बेहोश पड़ा था एक 53 साल का आदमी। उसे दिल का दौरा पड़ा था। बाकी के वकील और जज हैरान पड़े थे और परेशान होकर जोर जोर से उसके नाम ले रहे थे। कौन था ये आदमी जो नीचे पड़ा था? यह आदमी था जूलियन मैंटल, वकालत की दुनिया के एक जाना माना नाम, जिसकी हर दलील अखबारों की सुर्खियां बन जाती, जो इस पेशे में पारिवारिक दबाव के वजह से आया था। वक्त के साथ उसे खुद इस काम से प्यार हो गया। शायद नाम, शौहरत, पैसा का नशा ही ऐसा होता है कि आपकी रातों की नींद उड़ा दे। तभी तो जूलियन ने कुछ सालों में अपने आप को इस काम में ऐसी झोंक दिया था कि ना उसे अपनी खबर थी ना अपनों की। और ये सब कुछ अपने पास में खड़ा जॉन ने भी देखा। अपने गुरु, आदर्श और एक अच्छे दोस्त को इस हालत में देखकर वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। देखने वालों के लिए सोचना और समझना काफी मुश्किल था। आखिर जूलियन की जिंदगी की गाड़ी को ऐसा कौन से झटका लगा होगा कि उसकी ये हालत हो गई थी। क्योंकि जूलियन ने अपने लिए जो कुछ भी सोचा था वो सब हासिल कर लिया था। लोगों के लिए वो एक बहुत ही बड़ा उदाहरण था, जिसने अपने सोच को सच कर दिखाया था। अदालत की उस भीड़ और कई सारे आवाजों में से एक आवाज थी, एक और नई वकील की, जो जूलियन को तसल्ली देने लगी थी ताकि उसे कुछ हिम्मत मिल सके। पर शायद इस हालत में वो कुछ सुन और समझ नहीं पा रहा था। जॉन और जूलियन एक दूसरे को 17 सालों से जानते थे। जॉन ने अपनी वकालत की शुरुआत जूलियन की दोस्ती के नीचे रहकर की थी। वक्त के साथ जॉन जूलियन के सहायता में काम करने लगा और फिर दोनों ने मिलकर एक बहुत ही मुश्किल और बड़े मुकदमे को जीता। जॉन की अपने काम के प्रति शिद्दत और भूख ने जूलियन के दिल में जगह बना ली। जूलियन एक बहुत ही बड़ी और अमीर घर का वारिस था, जिसके चलते उसके वकील बनने पर मजबूर बनना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे इस काम में उसे एक अलग सी मजा आने लगा। वही जॉन एक साधारण परिवार का बेटा था। इसके बाद भी जूलियन हमेशा से उसके काम की कदर की और हमेशा उसे अपने साथ रखा। हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखने वाला जूलियन बस खुद का ध्यान नहीं रख पाया। यही वजह थी कि कभी जिस अदालत में जॉन के साथ मिलकर एक बड़ी ही मुश्किल मुकदमे को जीता था, आज उसी जगह एक भयानक दिल का दौरा पड़ा। उसकी सांसें मौत के सामने घुटने टेकने वाली थी। जॉन को दिन याद आ रहा था जब वो नया नया जूलियन के साथ काम करता था। 18 घंटे और कभी कभी देर रात तक जूलियन खुद काम से उठता था, ना उसे उठने देता था। उसके लिए हर सवाल का जवाब जरूरी था, हर तरीके से मुकदमे को समझना, और जहां पे किसी को शक ना हो जरूरी तौर पे वहीं पे शक पैदा करना। यही सारी खूबियां तो जूलियन को जूलियन बनाता था। वक्त के साथ वो बहुत तेज भाग रहा था। शहर के सबसे नामी लोगों के इलाकों में बहुत बड़ा आलीशान सा घर, निजी हवाई जहाज, गर्मियों की छुट्टी के लिए द्वीप में घर और उसकी लाल चमचमाती हुई फरारी। सिर्फ 53 साल की उम्र में वो यहाँ तक पहुंच गया था। जैसे लगता था वो सब कुछ अपने सोच के हिसाब से एकदम सही बैठता था। मगर पिछले कुछ सालों से जूलियन बीमार सा रहने लगा। नशे की आदत, बाहर के खाना, देर रात तक बाहर रहना और काम के दबाव, ये सब उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला बना रहा था। ये सारी बातें जॉन के सामने हो रही थी। अफसोस वो अपने दोस्त को इस हालत में देखकर कोई मदद नहीं कर पा रहा था, अपने बढ़ते वजन की वजह से और उससे जुड़ी दिक्कतें की वजह से। और जॉन से भी वो एक बात सब कहा था, अब इस काम को करके वो खुशी उसको नहीं मिलता है जो उसको पहले मिलता था। अपनी पत्नी से भी वो सारे संबंध खत्म हो चुका है, क्योंकि उसने तो उसके काम को ही अपना पत्नी का दर्जा दे रखा था।
पर जॉन के हिसाब से एक ऐसी राज था जो शायद जूलियन का इस हालत का जिम्मेदार था। उसने कई बार सोचा कि उस बात को जानने की, पर हर बार असफल हुआ, यह सोचते हुए कि जॉन की नजर फिर से उसका दोस्त के ऊपर जाके पड़ा। ऐसे क्या लगता है आपको कि जूलियन के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या उसके पीछे कोई सालों पुराना राज था, या फिर उसका जीवन शैली, या उसका मौजूदा हालात? क्या इस हालत से कभी जूलियन बाहर आ पाएगा, या फिर वो सुबह उसके जीवन की आखिरी सुबह बनने वाली थी? कभी कभी देर होने में ज्यादा देर नहीं लगती। आपकी राह का इंतजार रहेगा। तो ये था द मंक हू सोल्ड हिज फरारी चैप्टर 1 का कुछ समरी। तो आज का एपिसोड या आज का चैप्टर कैसा लगा तो जल्दी कमेंट करके हमको बताइएगा, और आने वाला एपिसोड या आने वाला चैप्टर जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।